हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफआरडिक स्टूडियो। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बारे में कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या है और एचटीएमएल में क्यों यूज़ होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि डॉक टाइप होता क्या है। तो डॉक टाइप क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है एचटीएमएल का, जो कि हम लोग कभी भी एचटीएमएल जब हम लोग लिखते हैं तो उससे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। और डॉक टाइप जो है वो ब्राउज़र को बताता है कि आप जो है कौन सी लैंग्वेज और उस लैंग्वेज का कौन सा वर्जन जो है आप ब्राउज़र पे यूज़ करने वाले हो। तो अगर हम लोग डॉक टाइप डिक्लेरेशन नहीं लिखते हैं तो ब्राउज़र को नहीं पता चलेगा कि हम लोग कौन सा वर्जन का एचटीएमएल या कौन सी लैंग्वेज हम लोग लिख रहे हैं। तो एक चीज़ का और बहुत ख्याल रखिएगा कि डॉक टाइप जो है वो एक डिक्लेरेशन है, टैग नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है इसको बोलते हैं कि एक डॉक टाइप जो है एक टैग है। ये टैग में बिल्कुल नहीं आता है। कई बार इंटरव्यूज़ में भी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि वो पूछ लेते हैं कि डॉक टाइप इज़ अ टैग और व्हाट। तो आपको क्लियरली कंफर्म कर देना है कि डॉक टाइप जो है वो टैग नहीं है, वो एक डिक्लेरेशन है जो कि एचटीएमएल की इन्फॉर्मेशन को, ब्राउज़र को जो है वो एचटीएमएल की इन्फॉर्मेशन बताता है कि एचटीएमएल का वर्जन हमारा कौन सा चल रहा है और हम लोग जो है वो एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं उस पेज पे पर्टिकुलर। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं HTML4 और HTML5 का यहाँ पे डॉक टाइप डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। तो पहले जब हम लोग HTML4 या उससे ओल्डर वर्जन यूज़ किया करते थे तो हम लोग जो है इतना बड़ा डॉक टाइप यूज़ किया करते थे कि जिसमें डॉक टाइप लिखना होता था HTML, देन पब्लिक, देन W3C, DTD, HTML का वर्जन, कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज कौन सी है, और एक ये। तो इसमें क्या होता था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कि इतना बड़ा हम लोग को हमेशा कॉपी पेस्ट करके लिखना होता था। तो अब जैसे HTML5 का नया HTML का अपडेट आया तो उसके बाद में उन्होंने जो है इसको बहुत छोटा कर दिया है, जो कि हम लोग जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं ऐसे डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML। ठीक, तो बहुत ईजी कर दिया है। तो पहले हम लोग को जो इतना बड़ा लिखना पड़ता था, अब इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता है। तो एक बार इसको हम लोग ब्राउज़र में भी देख लेते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो ब्राउज़र पे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक HTML का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ और यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखी है। तो हम लोग को जो डिक्लेरेशन देना होता है वो हमें यहाँ पे देना होता है सबसे ऊपर, मतलब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है HTML का, उसमें सबसे ऊपर हमें देना होता है। हम लोग उसको देते हैं ऐसे डॉक टाइप HTML और दैट्स इट। सेव किया, ब्राउज़र पे चल के आप रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट हाँ ये ब्राउज़र को क्लियर हो गया है कि हम लोग जो है HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं अभी अपने ब्राउज़र पे। तो हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे हम लोग HTML5 में ही बनाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो डॉक टाइप है ये हमारा कभी भी केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया कि इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है स्मॉल में ही लिखना है या फिर कैप्स में ही लिखना है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सब कैप्स में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप सबके साथ स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो मैं जो जनरली प्रेफर करता हूँ वो ये करता हूँ कि हमेशा स्मॉल में ही लिखा जाए, ताकि एक हैबिट बन जाएगी कि सब कुछ अगर स्मॉल में ही चल रहा है तो आगे जब हम लोग CSS करेंगे तो केस सेंसिटिव में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी से प्रैक्टिस करते चलेंगे तो सब कुछ स्मॉल में ही लिखना शुरू करेंगे तो वो आगे ईजी और हैंडी रहता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि डॉक टाइप क्या है। तो डॉक टाइप जो है, मैं बस फिर से क्लियर कर देता हूँ कि डॉक टाइप जो है वो हमारा डिक्लेरेशन है जो ब्राउज़र को बताता है कि आप जो है कौन सा HTML और कौन से वर्जन का HTML आप यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा अभी डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सटर्नल CSS के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।